ओके, ये जब नेचुरल है, ये नॉर्मल हो सकता है कि हम पोर्नोग्राफी देखें? क्या ये बात नॉर्मल है कि हम पोर्नोग्राफी देखें? जी, अभी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नॉर्मल इसी का कंसेप्ट क्या है, नॉर्मल यानी क्या है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है। ओके, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करना, दैट इज द नॉर्मल। जो नहीं करते हैं दैट इज एबनॉर्मल। ओके, बट अभी सेक्सुअल एक्टिविटी देखना, पोर्नोग्राफी मतलब क्या है कि आगे इधर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो या देख रहे हो, ओके, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ रहा है। ओके, अभी ये नॉर्मल का कंसेप्ट बदलते जा रहा है, जिस तरह से सेक्सुअलिटी का भी कंसेप्ट बदलते जा रहा है। जैसे कोई लोग सिंगल है, अनमैरिड है, ओके, वो कभी कभी अपना सेक्सुअलिटी डिजायर एक एक्सप्रेस करने के लिए कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं या पढ़ते हैं, और इसके साथ में मैस्टरबेशन, जैसे जिसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन, खुद सेक्सुअल स्टिमुलेशन कहना कहते हैं, वो करते हैं। तो एक अपना सेक्सुअल डिजायर व्यक्त करने का ये जरिया होता है, और ये व्यक्त करने का जरिया कभी कभी जैसे सबसे सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है उसके लिए अगर हम ये यूज करते हैं तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा हम और किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं तो हो सकता है ये एबनॉर्मेलिटी के कंसेप्ट में जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट क्या है? एक्सप्रेसिंग योर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल कंसर्न्स फॉर सिंगल पीपल, फॉर अनमैरिड पीपल, वेदर मेल, मतलब वो मेल है फीमेल है जो भी है, उसके साथ में वो जो एक्सप्रेस करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, उसके बाद वो शांत होते हैं, तो उसको नॉर्मल करते हैं। अभी इसमें खास बात ये देखना है कि ऐसा करने के बाद यूजुअली उस इंसान को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर काफी गिल्ट आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। तो इसके दो एंगल है कि एक खुद के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का जरिया, दूसरा उसके बाद सेटिस्फैक्शन लगना, गिल्ट नहीं आना, ये जरिया है। अगर वो इंसान को ये लगता है कि मुझे गिल्ट नहीं है, आई एम ओके, आई एम नॉट एक्सेसिवली इन्वॉल्व, तो इसको नॉर्मल कह सकते। अभी आपने नॉर्मल पूछा है, तो एबनॉर्मल क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। एबनॉर्मल ये है कि ये पोर्नोग्राफी देखना, पढ़ना, अगर हर टाइम आप इसके बारे में सोच रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो इसके बारे में सोच रहे हो, ओके, या जब भी आप देखते हो तो बहुत टाइम देखते हैं, लाइक एक 5-10 मिनट आपने देख लिया, सेक्सुअल एक्साइटेशन हो गया, छोड़ दिया, तो ये अपन नॉर्मल कह सकते। लेकिन आप इसमें ज्यादा समय बिताते हो, और ज्यादा समय ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि अभी 1 साल 2 साल 6 महीने से ऊपर आप देख रहे हो, और इसके बावजूद भी आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ये देखने के बाद आपको गिल्ट आता है। और दूसरा क्या होता है, तुम ये देखते देखते जो नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, व्हाट इज नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स? नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ फीमेल विद जेनिटल इंटरकोर्स, ये नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स है। अभी पोर्नोग्राफी देखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे मटेरियल देखना है जो एबनॉर्मल है, जो डेविएशन, जहां पे वायलेंस का हिस्सा होता है, जहां पे गुस्सा करना या एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, और जहां पे एग्रेशन ज्यादा दिखाया जाता है, ये एबनॉर्मलिटी है। ओके, तो इन सब चीजों का अगर आप देख रहे हो, ज्यादा समय बिता रहे हो, इसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको गिल्ट आ रहा है, कभी ना कभी तो गिल्ट आता ही, अगर वो आ रहा है तो ये एबनॉर्मलिटी। अभी ये टाइम, समय, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले एबनॉर्मल कब है, उस इंसान को ही पता चलता है कि अरे मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, लेकिन शर्म के बारे में वो किसी से बात नहीं करते, किसी से खुल के बोल नहीं सकते कि अरे लोग क्या समझेंगे, मुझे जज करेंगे, पता नहीं लोगों को ये बोलूंगा तो क्या होएगा, ये उनके मन में रहता है।
ये सब एबनॉर्मेलिटी। और कभी तो भी यूज कर रहा है फॉर रिक्रिएशन पर्पस, वो नॉर्मेलिटी है, जिसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है।